ओके, आगे की बात करते हैं, ठीक है? अभी बताते हैं। अब जरा देखो क्या है कि नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। तो पहला पार्ट हो गया IMHP वाला था, फिर रेट ऑफ इनॉल की बात की है। अब इसका सेकंड पार्ट में अगर हम बात करें बेटा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की, किसकी बात करें? एक्सटेंडेड। अगर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ जाता है, सुनो, अगर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ जाता है देन इनॉल इज मोर, ठीक है? बेस्ट एग्जांपल पता है इसका क्या है? स्पेस एटॉमर्स। कैसे? देखो जरा, हालांकि इसको हम एक और पार्ट में भी आपको समझाएंगे, छोटा सा ही ले लें क्योंकि बहुत बड़ा वाला एग्जांपल तो हम ले चुके हैं ऑलरेडी। यहां से अगर हम H+ को निकाल दें, ये वाला एक्टिव है कि नहीं बताओ? अब ये सबके लिए पीछे वाला पता है आपको, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं। तो यहाँ पे माइनस आया, हम कुछ नहीं बना रहे हैं, कुछ नहीं बना रहे हैं, हम बना ही नहीं रहे। माइनस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, विच टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट? एक्सटेंडेड। सो इनॉल इज इट्स इनॉल फॉर्म, इट्स इनॉल फॉर्म। बेटा पूरा फोकस करो 100% लोग। इज मोर, मैं कुछ एरोमेटिक फेरोमेटिक कुछ नहीं बोल रहा हूँ अभी, जस्ट मैं चूंकि इसकी बात करूँ तब यही बात करूंगा। तो अगर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन बेटा आ गया तो कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल? इनॉल फॉर्म। लाइक मैंने एग्जांपल लिया, हमने कहा कि बेंजीन है, ये डबल सिंगल डबल, C डबल बॉन्ड O है, CH माइनस है, CH2 है, ध्यान दो बेटा, CH2 है, बोलो बेटा, ये है सपोज, ओके? अगर आप यहां से देखो इसको, तो इसको एनाइन को हटा दें, बताओ, ये बन गया। जब ये बॉन्ड टूटेगा इनॉल बनाएगा, ध्यान देना, तो यहां पे क्या आएगा? माइनस, यहां पे क्या आएगा? प्लस। सुनना, और यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सुनना जरा सा। जब ऐसे टूटा तो यहाँ माइनस आया, यहाँ पे क्या आया? प्लस। और ये प्लस माइनस क्या बनाएगा? और देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, विच टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट? बोलो। ये बॉन्ड ऐसे टूटा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस क्या बनाया? एक बॉन्ड बनाया। और देखो फिर डबल सिंगल डबल बना के दिखा दो क्या? एक समझ गए हो कहानी? नहीं नहीं, जरूरत है आपको। OH हो गया ये, डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O। बताओ बेटा, सिमिलरली हम इधर भी जा सकते थे। अगर हम इधर वाले की बात करते, इसको तोड़ते, तो इधर भी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आता कि नहीं आता? अब जरा आप देख लो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, विच टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन इज एक्सटेंडेड? सो इनॉल इज मोर। बोलो बेटा, और क्या समझ में आ गया एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट? बोलो बोलो, क्या समझ में आया एक्सटेंडेड का? तो कभी भी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ जाए, अरे ये सब बता रहे, देखो ये हम क्यों बता रहे बेटा, ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि अभी तक हम बात कर रहे थे कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल। अब जितने भी एग्जांपल में हो रहा है वो क्या हो रहा है? इनॉल। अब ऐसा नहीं है इनॉल हमेशा होगा, ऐसा नहीं है। और भी कैसे जाएंगे जहाँ पे इनॉल बिल्कुल 0% भी होगा। 0% का मतलब 0.001%, क्योंकि 0% तो नहीं होता, अप्रॉक्स 100% या अप्रॉक्स 0%, अप्रॉक्स में आएगा जो भी आएगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो इसका नंबर हम डाल देते हैं नेक्स्ट, थर्ड नंबर। कौन सा नंबर? थर्ड। जब कभी भी क्रॉस कॉन्जुगेशन आएगा, ध्यान रखो, इनॉल कंटेंट डिक्रीजेज।
इनॉल कंटेंट डिक्रीजेज, यानी कि कीटो इज मोर स्टेबल। अब बताओ, अब यहाँ पे कौन ज्यादा स्टेबल हो जा रहा है? कीटो। अब वाई कीटो देखते हैं, तो जरा देखना कैसे। तो ये जो हम क्रॉस कॉन्जुगेशन बेसिकली बेटा हम यूज करते हैं ना, पहले तो ये देखो एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स में यूज करते हैं। यहां थोड़ा डिटेल डिस्कशन आएगा, सब लोग अपना पेन नीचे रख दो। एक क्रॉस कॉन्जुगेशन के लिए सभी लोग अपना पेन नीचे रख दो, सभी लोग। और जरा देखो कि क्या है कॉन्सेप्ट बेसिकली क्रॉस कॉन। इसका पता है, मैं सारे कंबाइंड इफेक्ट्स आपको दूंगा, सारे जितना मैंने बताया ना सबको मिला के मिला दूंगा सबको, और आप फटाफट सारे आंसर आप पे एक साथ रेडी हो जाएंगे। पहले एक एक पार्ट को तो समझ लो। तो अब जरा हम अगर एसिड और इसके डेरिवेटिव्स की बात करें तो बेटा एसिड क्या होगा? सबसे पहला एसिड की बात करते हैं, एसिड की बात करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया CH3, C डबल बॉन्ड O, और बेटा क्या है यहाँ पर 2H। सुनना जरा ध्यान से, इसका जब आप इनॉल बनाते हो तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं CH2H? सुन लेना आप जरा ध्यान से, इसको ऐसे नहीं, कैसे समझना है मैं समझाता हूं आपको। क्या इसके पास लोन पेयर है? और अगर ये H+ यहां से हटा तो सुनना जरा, सुनना तो ये CH2 माइनस और ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH और यहाँ पर बेटा क्या है? लोन पेयर। और जब ये ऐसे टूटेगा तो यहाँ माइनस और यहाँ पर, सुनना जरा से, ये कहेगा कि मैं इससे बॉन्ड बनाऊंगा, ये कहेगा कि हम इससे बॉन्ड बनाएंगे, आपस में क्या हो जाएगी? लड़ाई। जो ज्यादा पावरफुल होगा। सुनो, पहले बात सुनो मेरी, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, ओके। तो अब ये कहेगा कि भाई ये प्लस है तो हम बॉन्ड बनाएंगे, ये कहेगा माइनस, मतलब ये भी रेजोनेंस में जाना चाहेगा, और लेकिन यहां से आके तुरंत बॉन्ड बन जाएगा, इसका ये इधर बॉन्ड बनाना चाहेगा। अगर ये H+ ना निकलता तो क्या ये आसानी से रेजोनेंस कर लेता? लोन पेयर सिंगल डबल। मैंने पेन रखने के लिए बोला, रीजन है, सुनो। अगर H+ यहां से ना निकलता तो कोई चार्ज यहां पे आता, इधर से रेजोनेंस नहीं था। इट्स वेरी सिंपल। हम क्या करते हैं? लोन पेयर सिंगल डबल तुरंत रेजोनेंस करा के काम कर लेते, इसको कोई कष्ट नहीं था, ये आराम से रेजोनेंस कर रहा था। लेकिन जैसे ही H+ निकला इसको बहुत कष्ट हो गया। अब अच्छी चीज बताओ बेटा, आप अकेले इंजॉय कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, और आपकी मस्ती में आके कोई दखल डाले तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। ये आराम से जा रहा था, आ रहा था, मस्ती से घूम रहा था, एकदम खुश था, बिंदास था। अब उसके बाद क्या हुआ कि H+ यहां से निकला, और जैसे H+ निकला क्या आया? माइनस आया। अब इस माइनस ने इसमें इंटरफेरेंस शुरू कर दिया, इसमें दखलंदाजी शुरू कर दी, इसके फ्रीडम में बाधा डालना शुरू कर दिया। तो अब मुझे बताओ बेटा कि अगर ये H+ निकलेगा तो यहाँ माइनस आएगा, तो क्या ये माइनस कोई ये लोन पेयर उतना आसानी से अपनी लाइफ में दखलंदाजी देने देगा? मैं बोला ना ना मुन्ना ना। क्या बोलेगा? ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं होगा, ऐसे तुम हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। बट अगर ये ज्यादा पावरफुल हुआ बोलोगे नहीं, फिर भी अपोज तो करेगा ही ये। तो अब बताओ अगर ये ना होता तो क्या आराम से इनॉल फॉर्म बन जाता? कहने का मतलब मेरा समझ रहे हो ना लॉजिक क्या है? इसके बाद अब सारा काम फटाफट स्टार्टिंग में ही समझना होता है बेटा। अगर ये ना होता तो H+ निकलता और तुरंत इनॉल बनता, बट इसके होने से अभी इतना आसानी से इधर नहीं जा पाएगा, एंड दैट टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन इज कॉल्ड क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन क्यों हो गया? अब क्रॉस का मतलब यही जो एक दूसरे के रेजोनेंस को क्या कर दे? रोक दे। तो ये वही करा कि जब ये इधर जाना चाह रहा है और ये बेटा किधर जाना चाह रहा है? इधर जाना चाह रहा है, तो ये कौन सा कॉन्जुगेशन हो जा रहा है? क्रॉस कॉन्जुगेशन हो जा रहा है। तो जब क्रॉस कॉन्जुगेशन हो जा रहा है तो बेटा बताओ इनॉल बनाने के चांसेस कम हो जा रहे हैं कि ज्यादा हो जा रहे हैं? कम हो जा रहे हैं। सो क्रॉस कॉन्जुगेशन ऑलवेज डिक्रीजेज। और ये एसिड था
यानी कि जब कभी भी एसिड और उसके डेरिवेटिव्स आएंगे, इस टाइप के कंपाउंड्स आएंगे जहाँ पे क्रॉस ये पहले बताओ क्रॉस कॉन्जुगेशन का मतलब समझ में आया कि नहीं है? मैं जीओसी में समझा चुका हूँ कि नहीं समझा चुका हूँ? तो यहाँ पे कौन सा क्रॉस कॉन्जुगेशन है? एंड ड्यू टू दिस व्हाट? इनॉल कंटेंट डिक्रीजेज वेरी मच, थोड़ा बड़ा नहीं, बहुत ज्यादा डिक्रीज होता है, 0 के आसपास पहुंच जाता है, 5 to 9% पहुंच जाता है, 5 to 9%। और अगर ज्यादा और क्रॉस कॉन्जुगेशन आ गया तो 0% के आसपास पहुंच जाता है। बता दो, वेट, अभी कंप्लीट नहीं हुआ बेटा। अब ये तो एसिड था, क्या था बेटा? ये एसिड। अच्छा, एसिड के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? CH3C और यहाँ पे OH लगा होता है। इसको हटा के अगर हम कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दें, लाइक यहाँ पर मैंने लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे G लगा दिया मैंने, सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसिड डेरिवेटिव। क्लियर? अब वो G क्या क्या हो सकता है, जरा सुनो, वो G क्या क्या हो सकता है? CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया, एसिड हैलाइड बन गया। किसको हटाना था? OH को, और क्या लगा रहा था? G लगा रहा था, लगा दिया। इस CH3 को मैंने लिया, अब यहाँ पर C और यहाँ पे मैंने OCH3 लगा दिया। क्या ये एसिड डेरिवेटिव है? अरे क्यों है? एसिड डेरिवेटिव में पूछ रहा हूँ, है कि नहीं? ये क्यों है? क्योंकि इसका OH हटा है, G आया, OH हटा, Cl आया, OH हटा, बाकी तो वही है ना, OCH3 आया। तो बताओ ये सारे एसिड डेरिवेटिव्स हैं कि नहीं बेटा? बताओ, बोलो। ऐसे यहाँ पे ब्रोमीन भी आ सकता है, वो भी क्या होगा? एसिड डेरिवेटिव होगा। वो भी क्या होगा? एसिड डेरिवेटिव होगा। क्या बात समझ में आती है? पक्का? इसको मैंने यहाँ पर लिया CH3, अब मैंने कहा कि C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर O PH लगा दिया। OPH का मतलब समझ रहे हो क्या? C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने? एक बेंजीन रिंग लगा दिया। क्या ये भी एसिड डेरिवेटिव है? यस, बिल्कुल है, क्योंकि क्या हट रहा है यहाँ से और उसकी जगह पे ये सारे ग्रुप्स आ रहे हैं। दैट्स व्हाई दीज ऑल ग्रुप्स आर। तो बताओ एसिड हैलाइड क्या है? ये एसिड हैलाइड। व्हाट इज दिस? क्या है ये? एस्टर। और जरा देखो, मैंने CH3CO लिया और बेटा यहाँ पे पता मैंने क्या लगा दिया? NH2 लगा दिया। क्या लगा दिया? क्या ये भी एसिड डेरिवेटिव है? यस और नो? क्यों? क्योंकि OH हटा और उसकी जगह पर NH2 आ गया, सो दिस इज अमाइड। तो एसिड हैलाइड, ईस्टर, अमाइड्स, दीज ऑल आर एसिड डेरिवेटिव्स। अगर आप ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन ना करके डायरेक्ट बताऊं आपको कैसे। जरा देखो बेटा, इसके पास लोन पेयर है, सुनना, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। क्या अब जैसे यहां से इसको हटाओगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, इधर माइनस, इधर लोन पेयर, क्या क्रॉस कॉन्जुगेशन आ जाएगा? बताओ भाई, ऐसे नहीं काम चलेगा। समझ में आ रही है ना बात हम क्या बोलना चाह रहे हैं? क्रॉस कॉन्जुगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन वो कीटो इनॉल फॉर्म में जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि रेजोनेंस उसको क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा। बताओ तो बताओ, यहां पर भी लोन पेयर है, तो क्या मैं बोल दूं यहां पर क्रॉस कॉन्जुगेशन? क्या है ये क्रॉस कॉन्जुगेशन? क्या लिख रहा हूं? CC डबल C डबल C। तो यहाँ पे CC है, बताओ इनॉल कंटेंट को क्या लिख दूं? डिक्रीजेस। क्या यहाँ पे CC है? तो इनॉल कंटेंट डिक्रीजेस। क्या यहाँ पे CC है? इनॉल कंटेंट। क्या यहाँ पे CC है? इनॉल कंटेंट डिक्रीजेस। सो व्हिच वन? सो इन केस ऑफ CC, इन केस ऑफ CC, इन केस ऑफ CC, कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल, क्योंकि वो CC अपोज करेगा क्या बनाने के लिए? इनॉल को बनाने के लिए अपोज करेगा। अभी तक इनॉल कंटेंट बढ़ रहे थे कुछ केसेस में। नाउ व्हाट अबाउट द इनॉल कंटेंट? द इनॉल कंटेंट इज डिक्रीजेस ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन। कितने लोगों को समझ में आया? हाथ उठाओ। क्रॉस कॉन्जुगेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पक्का? नो डाउन। अब नेक्स्ट देखो, पहले हम लोगों ने बात किया था, स्टार्टिंग से थोड़ा सा 2 मिनट में देखते हैं कि अगर सिंगल मोनोकीटो ग्रुप है, मीन्स मोनोकीटो ग्रुप है तो मोर स्टेबल देन इनॉल। उसके बाद फिर हम लोग डाइकीटो ग्रुप में आए और डाइकीटो ग्रुप में देखा कि कहीं पर इनॉल कंटेंट बढ़ रहा है और कहीं पर इनॉल कंटेंट घट रहा है। जैसे कि बढ़ कहाँ पे रहा है? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ गया, वहाँ बढ़ रहा है। IMH भी हो गया, वहाँ बढ़ रहा है। या फिर जो अल्फा कार्बन था वहाँ पे कुछ ग्रुप्स लगा दिए आपने, ग्रुप्स लगा दिए, लाइक -M -H या फिर -I,
वो बढ़ा रहे थे, और प्लस m या फिर प्लस i वो क्या कर रहे थे, घटा रहे थे। फिर हम आगे बात किए क्रॉस कॉन्जुगेशन की बात किए। सो जब कभी भी क्रॉस कॉन्जुगेशन बेटा कहाँ पे होगा, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो एसिड था लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड था, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद क्या था, अमाइड था, एसिड हैलाइड था और अमाइड, ये सारे कंपाउंड्स थे एक्चुअली में। ओके, ईस्टर था। तो अब जैसे कि सॉल्वेंट का इफेक्ट भी देखते हैं। जैसे कि होता क्या है कि अगर हमने एक एग्जांपल लिया, मैं पहले गैस फेज की बात करने जा रहा हूँ, ध्यान देना जरा सा। अच्छा बताओ, एक्वस फेज का मतलब बेटा क्या, वाटर ना। एक्वस फेज का मतलब क्या, उस सॉल्वेंट क्या है, वाटर। और गैस फेज का मतलब सिस्टम गैसियस फेज में है, कोई गैस में वो काम हो रहा है, सॉल्वेंट गैस है एक्चुअली। गैस फेज में क्या होगा, लाइक हमने ये कंपाउंड लिया CH3CO CH2CO, वही सेम काम, यहाँ से हटा देंगे H+, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्या हम सीधे इसका इनॉल फॉर्म बनाएं? तो जैसे हम इसका इनॉल फॉर्म बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, C यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड और ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3। ओके बेटा। और इसके बाद आप देख रहे हो कि इस हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, और इस पर कौन सा पार्शियल, माइनस, और इसके बीच में क्या हो जाएगा, IM। अच्छा, ये इसका स्टेबिलिटी, ये जो इनॉल फॉर्म है बेटा, इसका स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, क्या रीजन इसके पीछे था, आप यहाँ फोकस, वो इधर नहीं बेटा, नवनीत इधर। ये जो इनॉल फॉर्म आप देख रहे हो, ये आपका क्या है, डाई कीटो ग्रुप है बेटा। आप लोग डिस्ट्रक्ट मत हो, कोई आ रहा है जा रहा है, आने जाने दो, आप फोकस हियर। ओके, नाउ दिस फॉर्म इज व्हाट, दिस फॉर्म इज इनॉल फॉर्म। तो आप कीटो फॉर्म, डाई कीटो और इनॉल फॉर्म। अच्छा बताओ, ये इनॉल फॉर्म यहाँ पे मोर स्टेबल है ना, दिस इज मोर स्टेबल। व्हाई इट इज मोर स्टेबल, बता चुका हूँ, 6 मेंबर रिंग बहुत अच्छे से बना के दिखाया था, चिलेशन हो रहा था, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से चिलेशन हुआ, 6 मेंबर रिंग बना, और क्या हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन से स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ता है। ये सारी चीजें यहाँ पर आई। यस, तो कीटो ग्रुप ज्यादा कम स्टेबल हो गया किससे, इनॉल से, या इनॉल ज्यादा स्टेबल हो गया। तो कौन सा फेज, गैस। कौन सा फेज, गैस फेज। ओके, नाउ अब अगर हम बात करें यहाँ पर एक्वस फेज की, किसकी बात करें बेटा यहाँ पर बताओ, एक्वस फेज की। ये छोटा सा पार्ट है बेटा, जिसको जल्दी से समझ लो। अगर हम बात करें अब एक्वस फेज की, ओके, तो एक्वस फेज में देखो क्या होने वाला है। ये स्टेबल कब है, जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है तब स्टेबल है। अच्छा बेटा एक चीज बताओ, अगर इसका स्ट्रेंथ कम हो जाए, इफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज, देन इनॉल कंटेंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक चीज आपको बताने जा रहे हैं कि यहाँ पे लिख रहा हूँ, इफ स्ट्रेंथ ऑफ IMHB डिक्रीजेज। अगर अब IMHB का स्ट्रेंथ बेटा, कोई आप यहाँ पे अगर IMHB का स्ट्रेंथ क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो बताओ क्या होगा, इनॉल कंटेंट विल ऑल्सो डिक्रीज। चलो ओके, फोकस करो बेटा यहाँ पे। हाँ ओके, चलो स्टार्ट करें, चलो। अब बताओ मैंने, अगर इफ स्ट्रेंथ ऑफ IMHB डिक्रीजेज, इनॉल विल ऑल्सो डिक्रीजेज। सो क्या हो जाएगा, इन दैट केस कीटो का कंटेंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, कीटो क्या हो जाएगा। अरे भाई, इसका डाई कीटो ग्रुप में इसका स्टेबिलिटी क्यों था, ड्यू टू IMHB, और अगर वही गड़बड़ हो जाए तो डिक्रीज हो जाएगा, कीटो का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो होगा क्या, जैसे कि हमने वाटर लिया, क्या लिया बेटा आपने, वाटर। एक्वस का मतलब क्या है बताओ, वाटर। और वाटर का मतलब पूछिए, ध्यान देना अब क्या होगा एक्चुअली में। IMHB तो होगा, इंटर तो होगा, बट इंटर भी होने लगेगा। तो मैं दिखाता हूं कैसे। तो क्या इस पर पार्शियल माइनस होगा, तो क्या इस पर पार्शियल प्लस होगा, तो क्या इसमें डाइपोल डेवलप हो गए, क्या डेवलप हो गए इसमें। अब बताओ, ये डाइपोल अगर ये माइनस है तो कहीं भी प्लस आएगा तो वहां जाके चिपक जाएगा, ये प्लस है कहीं भी माइनस दिखेगा तो वहां जाके चिपक जाएगा। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो होगा क्या एक्चुअली में, जैसे आपने इसका इनॉल फॉर्म बनाया था, मैं फिर से बना रहा हूं इसी कंपाउंड का। अगेन दोबारा देखना जरा सा फिर से,
CH3 था, CO था, फिर CO था, फिर CH3 था, और इसका जो मैंने इनॉल फॉर्म बनाया था वो क्या बना था बेटा, जरा देखो C, और यहाँ पर क्या था OH डबल बॉन्ड, बताओ CH, और यहाँ पर क्या था डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर CH3 था। ध्यान देना अब मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। इसमें बेटा पार्शियल क्या है, प्लस है, इसमें पार्शियल क्या है, माइनस है। अब आपने सोल्यूशन में क्या डाल रखा है, कंडीशन को समझो। पता है कंडीशन क्या है, जरा देखो कि हमारे पास इसके अंदर CH3CO, CH2CO, CH3 और प्लस और क्या पड़ा हुआ है, H2O पड़ा हुआ है। और हम आगे बात करने जा रहे हैं सोल्यूशन। तो दिस इज एक्वस सोल्यूशन। कैसे सोल्यूशन बेटा, ये एक्वस सोल्यूशन ऑफ कीटो फॉर्म। सो दिस इज एक्वस सोल्यूशन ऑफ व्हाट, कीटो। दिस इज एक्वस सोल्यूशन ऑफ कीटो। बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझो ये सब, कहानी गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो फिर ध्यान दो मत, इधर दो जो आ रहा है जा रहा है आने दो जाने दो, है ना, आपको यहाँ पे फोकस करना है। अब एक चीज़ जरा मुझे बताओ बेटा, ये तो हुआ, चलो ये हुआ, अच्छी बात है। सोल्यूशन सिस्टम के अंदर और क्या पड़ा हुआ है, पानी पड़ा हुआ है, और वाटर में भी डाइपोल है, यहाँ भी क्या है, डाइपोल है। अब वाटर क्या करेगा कि बताओ जरा सा, ध्यान देना। इस माइनस के पास वाटर का कौन सा पार्ट आ जाएगा, तो देखो क्या ये वाटर इसके पास कुछ इस तरह से आके यहाँ पर बॉन्ड बनाने लगेगा, एंड दिस इज नॉट इंट्रा, दिस इज इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर होता है दो कंपाउंड के बीच में, इंट्रा एक ही में होता है। तो ये एक ही में हो रहा है, इसके लिए किसी दूसरे कंपाउंड की जरूरत थी, हमको नहीं जरूरत थी, ये एक ही में हो रहा था, इसलिए क्या था, इंट्रा था। और ये इन दोनों में अलग अलग हो रहा है, इसलिए इसमें इंटर। अच्छा सिमिलरली बेटा बताओ, यहाँ पे प्लस है, अब यहाँ पे वाटर का कौन सा पार्ट आएगा, इस प्लस में वाटर का कौन सा पार्ट आएगा, ये माइनस वाला पार्ट आएगा। अब जरा देखना, और यहाँ पर ये हो जाएगा, बोलो, और ये भी क्या है बताओ, नॉट इंट्रा, क्या इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड। अब जरा बताओ, जब वाटर बेटा इन दोनों के साथ इंटरेक्ट कर जाएगा, सुनना अब जवाब देना, तो क्या इसका नेगेटिव पार्ट वैसे भी पार्शियल था, कम था, और अब जब ये प्लस आया तो इसका पार्ट तो यहाँ यूज होने लगा, तो इस नेगेटिव चार्ज का पार्ट तो यहाँ यूज हो गया। तो बताओ नेगेटिव चार्ज का जो पावर है वो कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा, कम हो गया भाई, माइनस था और इस प्लस के साथ बॉन्ड बनाने लगा, तो ये माइनस तो यहाँ यूज होने लगा, और ये प्लस इस माइनस में यूज होने लगा। तो अब बताओ जो IMHB हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा था, IMHB, ये वाला IMHB। क्या कहना चाहोगे, दिस इज इंट्रा, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में आप, स्ट्रेंथ डिक्रीजेज मच मोर। नवनीत बेटा बताओ, बेटा क्या सबको समझ में आई ये बात, क्यों, कैसे, मान लो कि ये प्लस माइनस था, यहाँ पे जाओ बेटा बताओ, यहाँ पे कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट था, नहीं था, ये प्लस था ये माइनस था, बढ़िया आराम से क्या हो रहा था, बॉन्डिंग हो रहा था, इनऑल अच्छे खासा स्टेबल था। अब पानी ने क्या किया, पानी आया और धुल दिया उसको, पानी आया और उसको क्या कर दिया, उसने धुल दिया, और स्टेबिलिटी को निपटा दिया उसके। कैसे निपटा दिया उसके स्टेबिलिटी को, कि पानी आया, इस माइनस के साथ इसने बॉन्डिंग कर ली, इस प्लस के साथ इसने बॉन्डिंग कर ली, तो बेटा बताओ जब ये इधर ही बॉन्डिंग कर लेगा तो इधर करने का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। सो स्ट्रेंथ ऑफ IMHB लिख रहा हूं मैं, डिक्रीजेज, यस, मच मोर। तो इसका मतलब बताओ, इनॉल कंटेंट, इनॉल कंटेंट, ये इनॉल कंटेंट है, इनॉल कंटेंट बढ़ा था, किसकी वजह से बढ़ा था, ड्यू टू IMHB, और IMHB ही क्या हो गया, किसने इस IMHB को निपटा दिया, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने निपटा दिया, मींस पानी ने इसको धुल दिया, इसकी स्टेबिलिटी को। सो इनॉल कंटेंट डिक्रीजेज मच मोर, क्या सही बात है ये? सो व्हाट वी कैन से फाइनली, कि इन दैट केस इफ सॉल्वेंट वाटर या फिर क्या लिखे एक्वा इज यूज्ड, बताओ इनॉल कंटेंट ऐसे डिक्रीज होगा। देख रहे हो, अब जगह नहीं थी, नहीं तो मैं नीचे तक लिख देता इसको, है ना। इट मीन्स फाइनली हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ऐसा केस आ गया तो कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल, सो कीटो कंटेंट विल बी मोर। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, अगर ये सब कहानी हमें ना पता हो तो लोचा ही लोचा है,
और ऐसा नहीं है, जितने भी केसेस हैं वो सब मैं रख दे रहा हूँ आपको, ये नहीं कि आपको कहीं कंफ्यूजन आएगा कि अच्छा कैसा क्या, जितना पॉसिबिलिटी वो सब आपके सामने है। उसके बाद समराइज कि भाई इतने केसेस हैं, बस इन्हीं को ध्यान, बस इन्हीं पे। और ध्यान क्या रखना, पूरा कॉन्सेप्चुअल है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ रटा रहा हूँ आपको। रीजन बताया कि प्रॉपर्ली क्यों हुआ, बात समझ में आया कि नहीं आया। तो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट। कौन था ये, सॉल्व। बेटा कौन सा नंबर दूं इसको, 3rd नंबर था कि 4था नंबर था, 4th नंबर था, 4th नंबर आ गया। सो दिस इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। रुको अभी रुको और आगे। अच्छा आप बताओ, मैं पूछूं आपसे एक चीज, डाइकीटो कंपाउंड इज मोर स्टेबल इन सॉल्वेंट ए, पोलर सॉल्वेंट, दूसरा नॉन पोलर सॉल्वेंट, तीसरा क्या कह रहे हो बेटा, कोई कुछ बोल रहे हैं, इतना बता। डाइकीटो कंपाउंड्स जो हैं वो किस में ज़्यादा मोर स्टेबल होंगे, पोलर में या नॉन पोलर में। अच्छा एक चीज़ बताओ बेटा, ये सॉल्वेंट कैसा है, जिसमें पोलैरिटी डेवलप होता है उसको पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलर। तो ये जो वाटर है, वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट। तो अगर हमें डाइकीटो कंपाउंड की स्टेबिलिटी की बात करनी है तो पोलर में ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि वो जो IMHB बन रहा था इनॉल को जो स्टेबल कर रहा था उसको वीकेंस कर देगा, कम कर देगा, और कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। किससे, इनॉल फॉर्म से। ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, अगर हम इनॉल को बात करें यहाँ पर, रुको, ये अल्फा था ना बेटा, अल्फा कीटो इनॉल है ना, ये अल्फा कीटो इनॉल है ना, अल्फा कीटो इनॉल इज मोर स्टेबल इन, अब बताना, ए गैस फेज और इन पोलर सॉल्वेंट। गैस फेज बताओ, कीटो कंपाउंड किसमें ज्यादा स्टेबल होगा, जल्दी बताओ, कितने, अल्फा कीटो, इनॉल 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 किसमें ज्यादा स्टेबल होगा, फेज मोर। क्यों, अच्छा इनॉल गैस फेज में ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि वहां पर IMHB जो हो रहा है, कहाँ है ये जो IMHB हो रहा है, ये डिस्टर्ब, ये अच्छा बेटा डिस्टर्ब कब होता है, IMHB को कौन सा सॉल्वेंट डिस्टर्ब करता है, पोलर या नॉन पोलर। IMHB को कौन डिस्टर्ब करता है, पोलर सॉल्वेंट। अगर पोलर सॉल्वेंट IMHB को डिस्टर्ब करता है तो इनॉल कंटेंट घट जाएगा, कीटो कंटेंट बढ़े, बट गैस तो नहीं करता है। तो गैस के फेज, अगर गैस फेज होगा तो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा। तो गैस फेज मैंने शायद लिखा भी होगा ना, यस, मोर स्टेबल। तो अगर गैस फेज है तो आप गैस फेज में बोल सकते हो इनॉल इज मोर स्टेबल देन कीटो। क्लियर है बात। तो मैं फाइनल एक वर्ड लिखूं यहाँ पे, इफ गैस फेज, या यहां पर लिख दूं नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या लिख दूं, और नॉन पोलर सॉल्वेंट। बताओ, इनॉल मोर स्टेबल, इनॉल मोर स्टेबल। दूसरा, इफ बोलो लिक्विड, और बोलो एक्वस फेज, मतलब कौन सा पोलर सॉल्वेंट, कौन सा बेटा, पोलर सॉल्वेंट। तो बताओ विच वन इज मोर स्टेबल, कीटो मोर स्टेबल। ये इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट समझ में आ रही कहानी, बताओ बताओ बेटा, पक्का एकदम लॉजिकली समझ में आ रहा है कि कैसे क्यों क्या हो रहा है, क्लियर है ना बात बेटा। तो सॉल्वेंट का कुछ ये इफेक्ट आता है जिसकी वजह से कहीं पे कीटो ज्यादा होता है, कहीं पर इनॉल ज्यादा होता है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन बताना, जरा सा छोटा सा क्वेश्चन देखना जरा सा, कंपाउंड ये लिखा मैंने, देखना जरा सा, रुकना बेटा जरा देख लो एक सेकेंड, ये क्वेश्चन जरा देखो। ये कंपाउंड है इज मोर स्टेबल इन, पहला बेंजीन, आपको पता है ना बेटा बेंजीन नॉन पोलर होता है, बेंजीन नॉन पोलर होता है। दूसरा वाटर, और वाटर क्या होता है, अब बताओ कीटो फॉर्म किस में ज्यादा स्टेबल होता है, वाटर में, पोलर में ज्यादा स्टेबल होता है कीटो फॉर्म। शायद मैं लिख भी दिया हूं ऊपर ना, क्या लिखा हूं,
डाइकेटो कंपाउंड इज मोर स्टेबल इन सॉल्वेंट, कौन सा सॉल्वेंट? पोलर सॉल्वेंट। अल्फा कीटो किसमें स्टेबल होता है? इनॉल, इनॉल, इनॉल गैस फेज। गैस फेज मतलब नॉन पोलर। बोलो बेटा क्लियर है? हाथ उठा दो कितने लोगों के इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट क्लियर है? बेटा पूछो पूछो है आगे समझ में? इधर बेटा कोई डाउट किसी को? पक्का कंफर्म? चलो नोट करो। सो दिस इज इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इफेक्ट इन्वॉल्व एरोमेटिसिटी। बहुत अच्छे से जानते हैं हम लोग इसको। एरोमेटिसिटी की बात करें, और एरोमेटिसिटी में सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें फर्स्ट पार्ट जो हम लेंगे दैट इज एरोमेटिक। अगर हम सुन लो पहले से ही बात, अगर हम कीटो से इनॉल जाएं, कहाँ जाएं, और कंपाउंड एरोमेटिक बन जाए तो ध्यान रखो इनॉल कंटेंट अप्रॉक्सीमेटली 100% और 99.99%, बिकॉज एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल कंपाउंड्स। चेक किए जाए कुछ केसेस, कुछ एग्जांपल्स देखते ही अब बता दोगे। क्या समझे बताओ कि हम कीटो से बेटा कहाँ जा रहे हैं? इनॉल बना रहे हैं। और जो इनॉल बना, अगर वो इनॉल, अभी आप वही पूछ रहे थे कि कीटो से इनॉल बन गया, और इनॉल अगर क्या है तो एरोमेटिक इज हाईली स्टेबल, तो तुरंत कीटो से क्या बनाना चाहेगा? और पूरा का पूरा बनाना चाहेगा। मतलब 100% तो नहीं होगा, अप्रॉक्स 100% या फिर 99.99%। देखो कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू देखते जाना जरा सा। मैं एग्जाम्पल्स दिखा रहा हूँ आपको, एरोमेटिसिटी के एग्जाम्पल्स। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, ये हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O है और ये है। कौन सा फॉर्म है बताओ? ये कीटो। कौन सा फॉर्म बेटा? ये कीटो। क्या आप इसका इनॉल बना सकते हो? जल्दी बोलो, क्या होगा इसका इनॉल? कहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन? ऑड नंबर 1 2 3 इधर से निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? डबल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड, यहाँ से निकलेगा। तो बताओ ये माइनस, यहाँ से हाइड्रोजन जो निकला बेटा, प्लीज आप लोग अब ध्यान दो अब यहाँ पे ना, तो टाइम काफ़ी आज टाइम, मतलब समझ रहे बात ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ प्लीज़। तो ये हाइड्रोजन बताओ बेटा 3 से कहाँ चला जाएगा? 1 में, और ये डबल बॉन्ड 2 1 से 2 3 में आ जाएगा। तो इसका इनॉल फॉर्म जो बनेगा वो देखो क्या बनेगा। अच्छा, आप जिसको टच नहीं करते बेटा उसको तो वैसे लिख देते हो, मीन्स जिसका नंबरिंग आप नहीं करते उसको वैसे ही लिख देते हो। अब बताओ ये हाइड्रोजन इसके पास गया और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। व्हाट इज दिस? दिस एरोमेटिक कंपाउंड। यानी कि हम कहेंगे कि यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 100% अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली। क्लियर बात समझ में आई? दूसरा एग्जांपल जरा देखो इसी का, एग्जांपल 2। कई सारे एग्जांपल्स देखते जाओ जरा जल्दी से। हमने ये केस लिया, बताना ये एक्चुअली में सारे किए हुए हैं बेटा। ये बताओ कहाँ से निकलेगा? जल्दी बोलो। अरे भाई तुरंत बताओ। अब यहाँ से निकलेगा 1 2 3 4 5, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, निकाल दूँ और निकाल के यहाँ चला। तो ये कीटो फॉर्म है, और देखो क्या हुआ, ये वैसे ही रहेगा। उसके बाद क्या हो रहा था कि ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, क्या बन गया? एरोमेटिक। सो इफ दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक 100% अप्रोक्सीमेटली इनॉल। इनॉल इज अप्रोक्सीमेटली 100%। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा जरा सा, एग्जांपल 3। हमने ये कंपाउंड लिया, ध्यान देना जरा सा। मैंने ये कंपाउंड लिया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, है ना कीटो? देख डालो अब सारे एग्जांपल्स। दोबारा आपको मेहनत नहीं करनी है, बस यही भी बोर्ड पे जो मेहनत हो जा रही है यही है आपकी फाइनल। यही पे बस एक बार रिवाइज करना है आपको। क्यों? फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। अब एक ही निकल सकता है बेटा, और वो ये वाला। कहीं से इधर से ले लो या इधर से ले लो। 1 2 3, इधर से मैं करोगे तो 1 2 3 ही आएगा। इधर तो चांस ही नहीं बनता, है ना? मंदिर देखो बेटा जरा इधर, तो ये क्या हुआ जरा देखो, ऐसे बना बेटा, इसको वैसे ही रहने दे। अब ये डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा और ये क्या बना देगा, और क्या ये वैसे ही रहेगा? लेकिन अभी शायद आपको समझ में नहीं आएगी कहानी,
समझाता हूँ। नहीं, अब एरोमेटिसिटी का ही तो रोल है। मैंने कहा था ना कि अगर रिंग के बाहर डबल बॉन्ड है तो आपको डबल बॉन्ड को ऐसे तोड़ना है कि जिधर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, और अगर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, याद करो, तो आपको ऐसे तोड़ना है कि मोर स्टेबल रिंग बने। तो इसको ऐसे तोड़ोगे और इसको भी ऐसे तोड़ोगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, और बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस प्लस। अब बताओ क्या रिंग के अंदर कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रहा है? प्लस को हम लोग डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट कर रहे थे, याद करो। तो क्या है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल हो रहा है। इट मीन्स इट इज हैविंग कंप्लीट कॉन्जुगेशन इन द रिंग। कंप्लीट कॉन्जुगेशन, कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो जा रहा है। और आपको पता है कि जितने भी डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं वो सब sp2 होते हैं। मैं प्रॉपर रीजन के साथ आपको, अगर कार्बन पर प्लस चार्ज है और वो सिंगल बॉन्डेड है, अगर कार्बन पे प्लस चार्ज है और देखो बॉन्ड टूट चुका है तो सिंगल बॉन्डेड हो गया, तो हमेशा हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 होता है। कार्बन में प्लस चार्ज है, अगर वो सिंगल बॉन्डेड तो sp2 होता है, तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन है और बेटा प्लानर हो गया। मतलब ऑल एटम्स इन पेरीमीटर आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। एरोमेटिसिटी पहले क्यों पढ़ाया जाता है, ये तो रीजन है, अदरवाइज ये सब क्या समझ पाएंगे हम लोग, चांस नहीं बनता है। तो अब ये बताओ, प्लानर भी हो गया, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी हो गया। इसके बाद थर्ड में मैंने आपको ट्रिक बताया था कि जब कभी भी sp2 आ जाएगा लोगे पेरीमीटर, देन काउंट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 ही तो हो रहे हैं। और फिर उसको आपको हमने कहा था कि इसको किससे डिवाइड करो, 4 से। अगर वो डिवाइड नहीं होता है तो कंपाउंड इज एरोमेटिक। आया कुछ समझ में, आई बात समझ में, क्लियर है? सो दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। और अगर ये एरोमेटिक तो ये जो इनॉल है, इनॉल बिकम्स एरोमेटिक। सो इनॉल कंटेंट अप्रोक्सीमेटली, गजब है भाई, गजब बात। आई समझ में? लक्ष्य बेटा सिग्नेचर बाद में कर लेना है। आया क्लियर? तो पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, ऐसे और भी केसेस हो सकते कि नहीं हो सकते, बोलो। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब ये एरोमेटिक है, दूसरा मैं लेने जा रहा हूं। मान लो अब मैं बोलूं कि एंटी एरोमेटिक, क्या बोलूं बेटा? अच्छा, इसमें बेटा ये वाले केस भी आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, जरा देखो। एग्जाम्पल 4, एक ही केस दे दे रहा हूं, देखो जरा सा, याद है ना? नहीं ना भाई, 3 एरोमेटिक रिंग्स बन जाएंगी। कैसे नंबर करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। डायरेक्ट बनाना है? रुको एक सेकंड, मैं रिंग बना लूँ पहले मैं स्केलेटन बना लूँ इसका, और यहाँ पे OH कर दूँ। ये हाइड्रोजन जो यहाँ पर है 13 नंबर पे, ये निकलेगा और चिपक जाएगा जाके कहाँ पे, 1 पे। ट्रिक तो याद है? अच्छा, इधर वाले जो है उनको वैसे ही लिख दिया मैंने। आप जरा बताना ध्यान से, ये डबल बॉन्ड बेटा यहाँ आएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। बताओ जरा सा, बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 बोलो, 3 एरोमेटिक रिंग। तो अगर 3 एरोमेटिक रिंग है तो इनॉल बताओ कितना परसेंट? हाथ उठाओ, कितनों की बात समझ में आई? तो इस तरह से अब देख लो क्या क्या मतलब टॉटोमेरिज्म में। अब बताओ बेटा, एक्चुअली मैं आपसे बोलूं व्हाट इज टॉटोमेरिज्म, अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट, यस एग्जैक्ट, व्हाट इज टॉटोमेरिज्म? टॉटोमेरिज्म इज नथिंग, दिस इज GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिंपल GOC। इसलिए मैंने आपको एक्चुअली मुझे टॉटोमेरिज्म पहले कराना था GOC के बाद, बट मैंने कहा चलो थोड़ा ज्योमेट्रिकल एल्जेब्रा पहले करा देता हूँ, वो करा दिया था। नाउ अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, बताओ। अब मैं सेकंड में आ रहा हूँ बेटा, है ना? सेकंड में मैं एंटी एरोमेटिक ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? आप जरा बताना, ध्यान देना। अब मैं क्या बोलने जा रहा हूँ बेटा, अब रुको जरा, फिर से धरो, सुनो। अब मैंने कहा कि हमारे पास कीटो फॉर्म है। क्या है बताओ? कीटो फॉर्म, यहाँ पे लिखा हूँ, कीटो फॉर्म है और कीटो से इनॉल बना। अच्छा बताना तुरंत, और ये बन गया एंटी एरोमेटिक। जवाब मुझे आपसे ही चाहिए, क्या बन गया ये? एंटी एरोमेटिक। तो बताओ बेटा, एंटी एरोमेटिक का मतलब हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। अब मुझे बताओ, क्या ये कीटो इनॉल में जाना चाहेगा? क्यों जाना चाहेगा भाई? कोई अपनी स्टेबिलिटी को एकदम लूज कर देगा क्या? खत्म ही कर देगा क्या? और एंटी एरोमेटिक का मतलब समझ रहे हो, मतलब
क्या बोलें उसको, कौन से नंबर पे डालें, मतलब कोई एकदम उठा के फेंक दो ऐसी जगह कि कभी दोबारा नज़र ना आए, इतना ज़्यादा हाईली क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो अब बताओ नवनीत मुझे बेटा कि कीटो से हमने इनॉल बनाया और इनॉल क्या बन गया, एंटी एरोमेटिक बन गया, तो क्या ये कीटो इनॉल में जाना चाहेगा, तो इनॉल कंटेंट कितना हो जाएगा, 0%। यस, सो तो ये कितना होगा, अच्छा नवनीत के लिए तालियां हो जाए भाई। बस अरे बस बस, तो कीटो कितना होगा, अरे कीटो कितना होगा, अगर ये 0 है तो ये कितना होगा, नियरली 100%। ये साइन समझ रहे हो क्या है, ये स्टाइल समझ रहे हो क्या है, ये स्टाइल क्या है, ये अप्रोक्सीमेटली नियरली। ओके, एग्जाम्पल्स देखे जाए भाई। चलो पहला एग्जाम्पल थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, क्या कहीं से एक्टिव हाइड्रोजन नजर आ रहा है आपको, क्या आपको कहीं से एक्टिव हाइड्रोजन नजर आ रहा है, यहां 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 यहां, यहां से कहां, वहां कहां, यहां, तो यहां से निकला, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, अब ये पहुंचा यहां, तो ये आ गया यहां, यहां और वहां। तो देखो क्या हुआ एक्चुअली में, यहां वहां से कहानी खत्म हो गई इसकी, इसलिए जब यहां से वहां किया, वहां से यहां किया, तो इसकी कहानी खत्म। तो देखो ये तो डबल बॉन्ड था ही था, अब ये यहां से यहां गया, क्या बात है राकेश, अब तालियां मत बजाना है। तो अब क्या है कि भाई ये यहां आ गया, और जैसे यहां आ गया तो आपको पता है डबल बॉन्डेड कार्बन सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, तो कंप्लीट पेरीमीटर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और क्या बेटा कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रहा है, कैसे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 बाय 4 डिवाइड हो गया भाई, कंपाउंड बिकम्स, अरे वाह राकेश, वो ग्रेट। सो नहीं, तो इनॉल कितना परसेंट, नवनीत इनॉल कितना परसेंट बेटा, हाँ नियरली 0%, तो कीटो कितना परसेंट, नियरली 100%। दिस इज फर्स्ट एग्जांपल। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, ये कंपाउंड लिया मैंने, ये कंपाउंड, ये अच्छा लग रहा है देखने में, मस्त। इसके रेस्पेक्ट में 1 2 3 इधर कर लिया जाए, और इसके रेस्पेक्ट में 1 2 3 इधर कर लिया जाए। नहीं, बात अलग है बेटा, बात वही नहीं है बेटा, बात को समझो आप राकेश, बात वो नहीं है, बात कुछ और है एक्चुअली में। तो बात कुछ और क्या है देखो, तो बात कुछ और क्या है देखो, ये 1 2 3 देखो, ये 1 2 3, ठीक है बेटा। अच्छा बताओ, इसके पास हाइड्रोजन है ना, इसके पास भी क्या है, ये हाइड्रोजन यहां जाके चिपकेगा, मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना केडी बेटा, केडी इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं गड़बड़ बन गया है। मेरा ड्राइंग पता है आपको, बहुत अच्छा है मेरा ड्राइंग, जो है ना अल्टीमेट है, मतलब मैं फर्स्ट प्राइज ले चुका हूँ कई बार ड्राइंग में, आपके सामने रिजल्ट आपके सामने है। अब बताओ जरा, ये हाइड्रोजन बेटा यहाँ जाएगा और ये क्या बना देगा, अच्छा ये अब ये 2 1 से कहाँ चला जाएगा, 2 3, देखो ये आ गया, आ गया। अच्छा देखो नीचे ध्यान से, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, 2 3 से 1 पे आएगा, ये OH बना देगा, और ये 2 1 से 2 3 चला जाएगा, एंटी एरोमेटिक, इनॉल परसेंट, नॉनिट बताओ बेटा कितना परसेंट इनॉल, नियरली 0%, सो दिस इज नियरली 100%, यस दिस इज नॉन एरोमेटिक। बोलो बेटा, दो अलग क्या बननी चाहिए,
जैसे ऊपर वाले के लिए एक और उसके नीचे वाले के लिए अलग से ऊपर एक। हाँ हाँ, तो दो अलग नहीं होने चाहिए। बट एक चीज़ बताओ, जब घर में ही सामान है तो मार्केट से क्यों खरीदोगे जाके, आप ये बताओ मुझे। जब सारी अवेलेबिलिटी घर में ही है तो हम बाहर से क्यों, मतलब वैसे वेस्टेज ऑफ मनी ना, पैसे की बर्बादी है कि नहीं है। तो जब घर में ही बेटा दो दो हाइड्रोजन पड़े हुए हैं तो आप बाहर क्यों हाइड्रोजन खरीदने जा रहे हो, बाहर तो जा रहे हो। अच्छा चलो, तो मैं हमेशा फिर क्या बोलता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है तो करके देख लो। तो अगर आपने ऐसा किया तो क्या हुआ, जरा ये बताओ। जब आप ऐसा करोगे, मुझे बस वो वाला फर्स्ट जो कॉलम है ना वो खाली चाहिए तुरंत, 10 सेकंड के अंदर, उतना वहां तक खाली है। 10 सेकंड मैं मनदीप को पहले सेटिस्फाई कर लूं। सभी ने किया हुआ है, मैं फालतू में रुका हुआ हूँ। चलो मनदीप ध्यान देना बेटा, है सुनो बेटा, आप लोग भी देखो। इन्होंने कहा मुझसे, इन्होंने ये मुझसे कहा कि एक इसको 1 2 3 कर दो, एक कंपाउंड बना लो बेटा, और सीधे हो जाओ। इसको 1 2 3 कर दो और एक कंपाउंड बना दो। बनाए बेटा, ये हाइड्रोजन है, ये 3 से यहाँ जाएगा, बना रहा हूँ बेटा, ठीक है, देखना आप जरा से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ गया OH हो गया। अब बेटा बताओ, ये यहाँ से यहाँ आ गया और ये और भी है यहाँ पे। अब मुझे आप एक चीज़ मुझे इतना बता दो कि ये कीटो फॉर्म है और यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन है, और हमने आपको एसिड कैटालाइज और बेस कैटालाइज की बात भी बताई थी। अगर आप बेस कैटालाइज की बात करते हो तो आप क्या डालते हो, OH माइनस। सुनना, थोड़ा मैकेनिज्म पे भी जाया करो। ये बेस है, अगर इसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन होगा तो वो क्या करेगा, खींचेगा कि नहीं खींचेगा। तो कौन सा हाइड्रोजन है बताओ जरा मुझे, एक्टिव हाइड्रोजन है, तुरंत ही इसको क्या कर लेगा, यहाँ से खींच लेगा। खींचेगा कि नहीं खींचेगा, और खींचेगा तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, माइन, और जैसे ही माइनस आएगा फिर यहाँ रेजोनेंस होगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ O माइनस आएगा, और फिर जो वाटर से H प्लस गया था यहाँ अटैक, वही तो बनेगा बेटा। मैंने उसको एक लाइन में बना दिया है। तो फाइनली क्या बन जाएगा, यहाँ से फिर से निकलेगा, मतलब वही है बात बेटा। यहाँ पर 1 2 3 फिर से होगा। यहाँ पर जो एक बार बोर्ड पे लिख दिया ना बेटा, वो पत्थर की लकीर मान के मान लिया करो उस बात को। तो ये हो गया यहाँ पर OH, और यहाँ पर हो गया OH, और यहाँ पर आ गया क्या बताओ, ये डबल और ये डबल। नोट डाउन, चलो तेजी से नोट करो।